एक मैं आपको इन्वेस्टिगेटिंग बता रहा हूँ डिपार्टमेंट की तरह कि काम करती है वो। कोई इन्वेस्टिगेशन इमीडिएटली 15 दिन में कोई इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं होती है, ये टाइम लगता बीजेपी है। वालों ने माफी तो मांगी इसलिए मेरे ये दोस्त आप मत सुशांत के सोचिए लिए। कि सीबीआई कुछ नहीं कर रही है, क्या सीबीआई क्या उसका जरूर नाम कर रही खराब नहीं है। किया, ड्रग एडिक्ट बोला था उसे। रूबिका जी, ये सवाल पूछ रहे, मैं बताना चाहता हूं फर्क क्या है। फर्क ये है कि ये संदीप घोष की फोटो जो जब तृणमूल कांग्रेस जीतती है तो हरे के अंदर इस तरीके से विक्ट्री साइन दिखाता है जून 4 को जब तृणमूल कांग्रेस की सीट आती है। इसे एक बार भी कलकत्ता पुलिस ने पूछताछ नहीं करी, सीबीआई ने 10 बार से ज्यादा पूछताछ करी है। सीबीआई ने इसका पॉलीग्राफ टेस्ट किया है। ममता प्रशासन इतने गुस्से में थी, जैसे बात कर रहे थे टीएमसी के प्रवक्ता, कि उसने जाके इसको प्रमोट कर दिया। सीबीआई ने इसको कोई प्रमोट नहीं किया, सीबीआई उसके साथ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कर रही है। फर्क ये कि ये संदीप रॉय जिसको कलकत्ता पुलिस ने एक्यूज बनाया था, जो कलकत्ता पुलिस की गाड़ी में, एएसआई की गाड़ी में लेकर घूम रहा था, सीबीआई ने इससे पूछताछ करी, सीबीआई की गाड़ी में नहीं घूम रहा था। आप मुझे बता दीजिए रूबिका जी, अगर सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन गलत है तो क्या कोई भी एडवर्स ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने अभी तक सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन पे दी? नहीं दी। पर सवाल ये तहसीन डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी बदले की बात कर रहे हैं, वो बंगाल की जनता से बदले लेने की बात कर रहे हैं और जलाने की बात कर रहे हैं कि भाई देश जल जाएगा। मुझे बताइए बंगाल की जनता ने गलत क्या किया है? कवर अप ऑपरेशन हुआ, इसका संज्ञान किसने लिया? सुप्रीम कोर्ट ने लिया, हाई कोर्ट ने लिया। और क्या कहा कलकत्ता पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पे कि कलकत्ता पुलिस की इन्वेस्टिगेशन सही नहीं थी, कलकत्ता पुलिस ने लेट से फायर करी। तो इन सब में जब बंगाल की जनता में गुस्सा है, 80 साल की महिला में गुस्सा है, 4 साल की बेटी में गुस्सा है, आप में गुस्सा है, बात भाजपा की नहीं है। जवाब देना पड़ेगा। मुझे बताइए रूबिका जी, जितने भी जाता ऑपोजिशन के नेता, प्रियंका वाड्रा क्यों नहीं वहां पे गई? राहुल गांधी ने इसको डिस्ट्रैक्शन क्यों बुलाया? राकेश टिकैत ने इसको प्रोपेगेंडा क्यों बुलाया? तो क्या महिला सम्मान की बात करते हैं तो महिला सम्मान में राजनीति देखी जाएगी? बताइए तहसीन पुनावाला, जवाब दीजिए। देखिए, सीबीआई अपनी इन्वेस्टिगेशन में अब तक इस मामले में पूरी तरह से फेल हो गए। एडवर्स इसलिए उनको कोई इन्फ्लुएंस नहीं मिला क्योंकि उन्होंने कुछ सीबीआई के सामने पेश ही नहीं किया। 5 सितंबर तक की मोहलत मांगी। अगर इतना ही समय चाहिए तो कोलकाता पुलिस संडे तक की मोहलत मांग रही थी। पहली बात, प्रदीप मेरी बात सुन लीजिए, प्रदीप भाई मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। दूसरी बात, जहां तक सवाल है प्रोटेस्ट का, मैं बिल्कुल बीजेपी के साथ हूं, प्रोटेस्ट करना उनका फंडामेंटल राइट है। लेकिन आप आईबीएन, आप न्यूज़ 18 इंडिया और सीएनएन न्यूज़ 18 पे ही देख लीजिए विजुअल्स जो आ रहे दोनों इंग्लिश और हिंदी चैनल्स पे और बंगाली चैनल्स पे। पत्थर मारना पुलिस पे, गाड़ियां जलाना, क्या ये पीसफुल प्रोटेस्ट है? रूबिका जी, विजुअल्स दिखाइए। हावड़ा ब्रिज पे पुलिस को जिस भाषा से संबोधित किया गया, वहां पे एक लड़की को नचाकर डांस करना, ये क्या प्रोटेस्ट होता है? रूबिका जी, डांसर्स लाना, डांस करना, वो विजुअल्स भी दिखाइए ना। पुलिस वाला जो है वो लाठी चला रहा था, सही था। कलकत्ता पुलिस के कमिश्नर को रीइंस्टेट किया गया, जिसका पास में, मैं कह रहा हूँ सारी बात गलत है। पुलिस पे पत्थर मारनी चाहिए, गाड़ी जलानी चाहिए, गलत है। आप मानिए इस वक्त और बताइए इंडिया लाइन से मैं ये कह रहा हूँ कि क्या गाड़ियां जलाना रूबिका जी सही है? पत्थर मारना सही है पुलिस पे? अगर सही है तो कश्मीर में पलेट गन क्यों चलाते हैं इन पर जो पत्थर मारते हैं? क्या बचाने की कोशिश कर रहे हैं और किसे बचाने की कोशिश? मैं किसी को नहीं बचा रहा, मैं कह रहा हूँ कोलकाता पुलिस गलत है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ क्या गाड़ी जलाना चाहिए? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, किसी की हिम्मत नहीं होनी गाड़ी जलाने की विजुअल्स दिखाइए। हावड़ा ब्रिज पे पुलिस को क्या करने कहा गया? पत्थर फेंके, ट्रेन रोके, ये सब के सब देश की ग्रोथ को रोकने वाले लोग हैं। मैं आपसे कह रही हूं, खुलकर कह रही हूं। तो बीजेपी से सवाल पूछ रहा हूं, सरेआम गोली चलाने वाले कौन लोग हैं? सरेआम लोगों को इस तरीके से परेशान करने वाले कौन लोग हैं? मुझे ये बताइए, ममता बनर्जी की पुलिस मेट्रो स्टेशन में क्या कर रही है? वहां उनका ज्यूरिसडिक्शन है, वहां बताइए वो उनके हिस्से का आता है। वहां जाकर हॉकी स्टिक से पीटना, क्यों आपके मुंह से कोई चीज नहीं निकल रही? सीबीआई को आप दोषी करार दे रहे हैं। सीबीआई से 16 दिन गलत है। सुनिए अगर सर, आप किसी मैं आपको को एक हॉकी केस से याद दिलाती पीटोगे, हूं। गलत है। तहसीन पुनावाला, एक केस याद दिलाती हूँ, ये आपके लिए बड़ा आसान है क्योंकि भाई सरकारी एजेंसी है ना, कोई आकर यहाँ पर उसे डिफेंड वैसे नहीं करेगा जैसे बीजेपी अपने आप को डिफेंड करती है, कोई और पार्टी अपने आप को उत्तर डिफेंड प्रदेश में करती जेल में डालेंगे, है ना? शिमला वाला केस याद है कि नहीं है? कोटखाई का याद है आपको? 2017 में क्या हुआ था? इस वक्त सीबीआई की टीम को लीड करने वाली महिला आप जानते हैं कौन है? ये वही है जिसने 2017 में गुड़िया केस को सॉल्व किया है। और पहला जो सबूत सौंपा गया था कोर्ट में वो 10 महीने बाद था, 10 दिन बाद नहीं। ममता बनर्जी को लग रहा है कि ये तो इंस्टेंट कॉफी है या चाय की वो पुड़िया डिप करो और चाय बनकर तैयार हो जाएगी, और वो भी तब जब इनकी पुलिस ने सबका सब जो है तहस नहस और बर्बाद कर दिया। मैं इसका जवाब दे देता हूँ, प्लीज दीजिए। मैं इसका जवाब आपको दे देता हूँ, मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ।
100% मैं अग्री करता हूँ, लेकिन यही लॉजिक कोलकाता पुलिस के लिए क्यों नहीं चलता, जिसने एक दिन के अंदर अक्यूज को अरेस्ट किया और संडे तक का समय मांगा? अगर सीबीआई समय मांग रही तो कोलकाता पुलिस को समय देने में क्या गलत था? कलकत्ता पुलिस का यही आर्गुमेंट कलकत्ता हाईकोर्ट में दिया गया था और कहा गया था कि आप समय ले लीजिए। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बोला नहीं, 10 बजे सुबह के पहले आप केस डायरी दीजिए। आपकी इन्वेस्टिगेशन में एफआईआर डिले हुई, आपकी इन्वेस्टिगेशन के अंदर वही कह रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं। आज हमारे लीडर प्रियंगू पांडे पे जो आप विजुअल दिखा रही है इस वक्त स्क्रीन पे, यहाँ पे गोली चली। सवाल ये है कि बंद लीगल था, गोली कैसे चली? कलकत्ता के पुलिस क्या कर रही थी? ये गोलियां किस तरीके से, लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी कंप्लीटली क्रैम्पल हो चुकी है बंगाल के अंदर। ये मैं नहीं कह रहा, ये कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया है। तो तहसीन इस वक्त ये नहीं बता रहे कि क्यों इंडिया अलायंस के नेता इस पे कुछ नहीं बोल रहे। प्रदीप, मैं अग्री करता हूं, गलत है। किस बात पे अग्री कर रहे हैं आप? मैं बिल्कुल अग्री कर रहा हूं कि किसी पर भी ना हॉकी से वायलेंस, ना बीजेपी लीडर पे गोली चलनी चाहिए। मैं 100% इससे एग्री कर रहा हूं। मैं ममता बनर्जी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो बीजेपी के कार्यकर्ता डॉक्टर बन के पत्थर फेंक रहे और कॉमन आदमी की गाड़ियां जला रहे और ट्रेन रोक रहे, वो भी गलत है। दोनों ओर से गुंडागर्दी हो रही है। मैं तो मानता हूं कोलकाता पुलिस यूजलेस है, सीबीआई भी यूजलेस है, लेकिन बीजेपी आग में घी डालने का काम कर रही है। बनना के 10 किलोमीटर 7 किलोमीटर के रेडियस के अंदर था, अगर होता तो अभी तक बिना फ्लैग के बीजेपी वाले बिना फ्लैग के कर रहे हैं। कोई गेरवा कपड़े पहन के कोई आप उसको एग्जैक्टली इक्वल टू बीजेपी नहीं कह सकते। और अगर आपको लग रहा है किसी ने इलीगल अनलॉफुल काम किया तो आप उसको प्लीज अरेस्ट करिए, पर इसका ये मतलब नहीं है जो सड़कों पे स्टूडेंट्स निकले वो गलत है। नहीं, सड़कों पर स्टूडेंट्स गाड़ी चलाना बहुत लॉफुल काम है। लेकिन रुकिए एक सेकंड, तहसीन पुनावाला, प्रदीप भंडारी पर ये भी तो बता दीजिए कि अब तो सीबीआई के पास है। ममता दीदी कह रही है फिर क्यों सड़कों पर निकल रही है बीजेपी, क्या वजह है? मैं बताना चाहता हूं, मैं कह रहा हूं कि आज क्या है रूबिका जी, मैं बता रहा हूं। रूबिका जी, ममता बनर्जी और उनका प्रशासन हर दिन बंगाल की जनता के ऊपर धमकी देने की प्रयास कर रहा है। कल ही आज ही ममता बनर्जी ने क्या बोला, मैं डॉक्टर्स के ऊपर केस नहीं करना चाहती हूं, क्योंकि अगर हमने डॉक्टर्स पे केस कर दिया तो फिर उनको वीजा नहीं मिलेगा, उनको प्रैक्टिस नहीं मिलेगी। अभिषेक बनर्जी ने क्या बोला, शुरू उनने किया था, खत्म हम करेंगे। मुझे बताइए, आरजी का रेप और मर्डर केस के अंदर जो इंटरवीनिंग नाइट ऑफ 14 और 15 में जो लोग आए थे, जो 80 साल की बूढ़ी महिला आई थी, 5 साल की बच्ची आई थी, कल लोग जो तिरंगा लेके हाथ में कर रहे थे, क्या सब भाजपा के कार्यकर्ता थे? तो क्या आज हम सवाल नहीं पूछेंगे? नहीं, आप पूछिए, आप, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप सवाल पूछिए, लेकिन मुझे ये बताइए, अगर ट्रेन रोकेंगे, मैंने तो आपका झंडा देखा है बीजेपी का ट्रेन रुकते हुए, आप लोग इस बात के लिए माफी मांगिए कि ट्रेन नहीं रुकनी चाहिए थी? मैं कह रहा हूं आपको कि वो बीजेपी का झंडा लेकर पहुंचे थे। मैं कह रहा हूं रूबिका जी, ये देखिए, मैं चला रही हूँ, ये विजुअल चला रही हूँ मैं। रूबिका जी, वो तिरंगा है, ये तिरंगा नहीं, अभी आएगा, रुकिए। ये क्या है? अब मैं आपको आना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं। देखिए, जो आप स्पेसिफिक इंसिडेंट की बात कर रही हैं, मैं स्पेसिफिक इंसिडेंट से मानता हूं, पर मैं ये कहना चाह रहा हूं, हमने इसमें कुछ भी इलीगल काम नहीं किया है, क्योंकि जो ये बंद है, ये कलकत्ता हाईकोर्ट से हमने पढ़ ली है, हम पब्लिक सर्विस क्या ट्रेन भी बंद कर देते हैं? आपकी बात से मैं सहमत हूं, इस पॉइंट पे सहमत हूं, पर लार्जर इशू क्या है रूबिका जी? लार्जर इशू को मैं मानूंगी, लेकिन ये भी नहीं मानूंगी ना सर कि आप जो है ट्रेन की पटरियों के ऊपर लेट जाएंगे। मैं आपको ये नहीं करने दूंगी ना कि बसों पे गाड़ियों को आग के हवाले कर देंगे, मैं नहीं करने दूंगी ना। और ये आप लोगों ने, रूबिका जी, जो भी इलीगल काम हुआ है प्लीज कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इसको डिफेंड नहीं कर रहा, पर मैं लार्जर बात ये पूछ रहा हूँ कि आज ममता बनर्जी अगर जलाने की बात कर रही है, देश जल जाएगा। अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं बदला लिया जाएगा, बंगाल की जनता से बदला क्यों लिया जाएगा? और मैं 5 सेकंड, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के अंदर है, तो सुप्रीम कोर्ट निर्णय करेगी। सोमनाथ जी, I am not ready to continue. Just drop it. सोमनाथ जी, I am not ready, man. आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। बंगाल को लेकर बात कर रहे हैं, बंगाल का साथ। मैं बीजेपी पर सवाल ना उठाऊं। सोमनाथ जी, मैं बीजेपी पर सवाल ना उठाऊं।